वेलकम टू सॉफ्ट टॉक विद अदर। आज जो मेरे मेहमान हैं उनका नाम है सैयद असद। आप ड्राइविंग स्टैंडर्ड एजेंसी रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर है। अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं या अपने बच्चों की हेल्प कर रहे हैं ड्राइविंग में, या आप कॉन्फिडेंट होना चाह रहे हैं रोड पर, तो ये एपिसोड आपके लिए है। असद भाई हमारे साथ है, जो आज शेयर करेंगे कुछ एग्जामिनेशन टिप्स, जो कॉमन मिस्टेक्स जो करते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम के टाइम पर, उस पर बात करेंगे। और एग्जामिनर क्या देखते हैं टेस्ट के टाइम दौरान, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। असद भाई, ट्रेडिशन है असद भाई कि हम जो भी गेस्ट आते हैं हम उनका बैकग्राउंड लेते हैं। तो आप भी ब्रीफली अपना बैकग्राउंड दीजिए प्लीज। जी अजहर भाई। मेरा नाम सैयद असदुल्ला महमूदी है अजहर भाई। और मैं इंडिया हैदराबाद खास करके मशराबाद से बिलोंग करता हूँ। माशाल्लाह बचपना पूरा हैदराबाद मशराबाद में ही गुजरा। और एजुकेशन वाइज माशाल्लाह मार्टिनेट हाई स्कूल से प्राइमरी हुई। और इंटर सेंट जोसेफ जूनियर कॉलेज एंड देन प्रगति महाविद्यालय से डिग्री। और करस्पॉन्डेंस से मैं एमकॉम किया था वहाँ पे। इनकॉम का ये सब करके यहाँ पे 1998 में आए थे समझिए लंदन को। यूके को 1998 में आया समझे आप। जी जी। जी ओके। अजहर भाई। आपकी फैमिली यही है असद भाई? जी जी अजहर भाई, मैं मिसेस और चार बेटियां हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी बेटी मेडिसिन में है और तीसरी बेटी भी माशाल्लाह मेडिसिन में है। ओके। और दूसरी जो है वो बायोमेडिकल कर रही है और छोटी अभी ये 10 में है जी माशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह। हाँ जी वही हम सुने थे, हम आपके ताल्लुक से कि आपके जी। दोस्त मेडिसिन कर रहे हैं यहाँ पर बोल के समझे। और अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह भाई। ऑलमोस्ट तीनों भी समझे जो भी है जी जी ऑलमोस्ट। माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक आपको असद भाई, जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो अब आपका करंट जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट बोलो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलो, जो भी है, जी आप क्या है, आप डीवीएस से रजिस्टर्ड क्या है, ऑथोराइज ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर है असद भाई आपका। तो जी ये जी जर्नी है इसकी, ये कैसा है, हुई स्टार्ट, और इसका जो प्रोसेस है एडीआई क्वालिफाइड होने का, ये भी जी। इतना ही डिफिकल्ट है जितना कि ड्राइविंग टेस्ट पास करने का असद भाई? उससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। जरा थोड़ा आप समझाइए हमें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका सफ़र देखिए अजहर भाई। मैं वैसे तो क्या एडिसनली बल्कि कंपनी है उसमें मैं शॉफरिंग करता था। ओके। फिर बाद में उबर ज्वाइन करा तो क्या यूजुअली नाइट जॉब होती थी मेरी। तो यूजुअली नाइट शिफ्ट रहती, दिन में थोड़ा दिन में आराम करके फिर रात को जगना, तो क्या है एक सिस्टम थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा था। ओके। तो इसमें दो रीज़न से समझिए इसके, एक तो नाइट से निकलने का था यही फील्ड में करते हुए। और दूसरा रीज़न ये है कि आपकी भाभी जो मेरे मिसेस है उनका बहुत बड़ा वो है समझिए इसमें कि ये मेरे को पुश करने के लिए, एडीआई करने के लिए, क्योंकि मेरा ज़्यादा माइंड नहीं था। ओके। तो मगर उनकी बहुत सारी हेल्प रही पीछे से बैकग्राउंड से, तो उन्होंने हेल्प किया है मुझे। और दूसरी चीज़ के नाइट से निकलना चाह रहा था जैसा मैंने आपको बताया। जी 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 जी। तो माशाल्लाह ड्राइविंग तो है मेरी हॉबी समझिए, वन ऑफ काइंड ऑफ हॉबी है ड्राइविंग। और दूसरा टीचिंग। मैं इंडिया में भी जब मैं बीकॉम कर रहा था या एमकॉम कर रहा था, जब बच्चों को टीच करता था अच्छा। अकाउंटेंसी पैकेजेस। सो ओके। टीचिंग का भी थोड़ा बहुत नॉलेज था, तो दोनों को कंबाइन करके ड्राइविंग प्लस टीचिंग, जी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन दिखा मेरे को ओ, एडीआई का। जी। तो वहाँ से शुरुआत हुई समझिए। तो ये तकरीबन 2 साल का या 2 या 2.5 साल का प्रोसेस था अजहर भाई, ओके। ये एडीआई बनने के लिए, क्योंकि इट्स नॉट इजी, बहुत इजी नहीं है। जी। उसके 3 स्टेजेस रहते हैं अजहर भाई। अच्छा। जैसे कि नॉर्मल एग्जाम के दो होते हैं, थियरी एंड प्रैक्टिकल। इसके 3 स्टेजेस होते हैं आपके, कि एक तो थियरी होती है जो कि बहुत एडवांस होती है, 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड यू हैव टू स्कोर 85%। ओके। एंड सेकेंड इज पार्ट 2, विच इज आपकी खुद की ड्राइविंग देखते हैं वो लोग, ऐसे नहीं कि नॉर्मल ड्राइविंग, हम्म। बहुत ही एडवांस लेवल की ड्राइविंग, बहुत ही केयरफुल ड्राइविंग देखते हैं आपको लोग के। और तीसरा जो होता है पार्ट 3, वो उससे वो बहुत चैलेंजिंग होता है। ये दो तो कैसा भी आप कोशिश करके प्रैक्टिस करके कर सकते हैं, लेकिन पार्ट 3 आपको स्टूडेंट को टीच करते हुए बताना है एग्जामिनर को। एग्जामिनर पीछे बैठा होता है अच्छा। और आप इंस्ट्रक्टर की सीट पे होते हैं और एक स्टूडेंट होता है आपका। ओके। तो स्टूडेंट चलाता है तो आप उसको किस तरह सिखा रहे हैं, ओके। टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी, लाइक लाइक माइनर डिटेल्स, के जी। सेफ्टी, रोड सेफ्टी एंड दिस एंड दैट, एंड आप कैसा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वो सब देखते हैं। एग्जामिनर बैठ के आपको मार्क करता रहता है। अच्छा। तो ये सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 2 इयर्स। आप
बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या है, टेस्ट दिलाते हैं, जी क्लासेस भी लेते हैं। जी। तो व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स सब भाई स्टूडेंट्स मेक, नहीं क्या, ड्यूरिंग द टेस्ट? ड्यूरिंग द कॉमन एग्जाम। मिस्टेक्स ड्यूरिंग द एग्जाम, ड्यूरिंग द टेस्ट, कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, जो जी 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 उनको क्या है, फेल हो जाते हैं, समझे, ये मिस्टेक्स करने की वजह से क्या है जी जी कॉमन जी मिस्टेक्स? जी। लेट मी टेल यू अबाउट दैट। जी कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना अजहर भाई, अंडर प्रेशर होते हैं। जी सो दे ओवर थिंक कि भाई मैं एग्जाम लिख रहा हूँ। अब आजकल तो आपको पता है कि डेट्स मिलना बहुत मुश्किल है एग्जाम की, 6 मंथ्स 8 मंथ्स इवन 9 मंथ्स वेटिंग है। जी। तो एग्जाम के बच्चे के दिमाग में ये प्रेशर होता है कि अगर मैं ये फेल हो गया या हो गई या तो आई हैव टू वेट अगेन 9 मंथ्स एंड अगेन ऑल द एक्सपेंसेस एंड ऑल दिस आई हैव टू गो थ्रू ऑल। वो एक श्योर। दिमाग में लेके जाते हैं। जी। दैट इज द मेन फर्स्ट कॉमन थिंग दैट स्टूडेंट्स फेल, हम्म। स्ट्रेस। जी जी जी। Second thing, not focusing. Like, अच्छा। not focusing what they are doing on the road. Examiners ये नहीं देख रहे कि भाई आप 100% करके बताओ, नहीं, they don't expect you from 100% from या you. They हाँ। just want you to see कि आप कितना safely चला रहे हैं। जी And then अगर कोई mistake भी हुई आपसे तो जी। how you overcome that mistake. ओके। That's very important. They see that. So the first common mistake is overthinking. जी। Second mistake is not observing. And हाँ। third mistake is not focusing. नॉट फोकसिंग, ओके। जी जी जी, ये तीन जी। कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स अमूमन करते हैं अजहर भाई। करते हैं, ओके। जी 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 ये जो चीज़ है ना असद भाई, ये ड्राइविंग लेसन सब, ये क्या है, बहुत कॉस्टली स्किल है समझे, जी किसी को जी भी अगर लर्न करना है तो। ओके। तो जी एज ए आप क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर, आप कुछ बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज कितने लेसन्स लगते हैं बंदे के जी लिए, जब बंदा हो सकते कि इतने लेसन्स लिए बाद के हो सकता है कि ये ही इज नॉट 100% बट सम हाउ इज रेडी फॉर द टेस्ट, तो ऑन एन जी एवरेज कितने टेस्ट आज आप बोलते रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को? जी। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन अजहर भाई कि दिस डिपेंड अगेन टू पर्सन अजहर भाई। जी। कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक स्टूडेंट था मेरा, ही जस्ट टुक 12 लेसन्स विच इज अच्छा। हाँ। 24 एग्जाम को गया, पास हो गया है माशाल्लाह। और एक लड़की है जो कि 40 लेसन्स ले गया बट स्टिल नॉट रेडी। अच्छा। सो डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। ओके। वैसे अगर आप डीवीएसए का अगर रूल अगर आप देखें तो वट एवर योर एज इज अदर भाई, जी। दैट प्लस हाफ तो लोगों का ये टारगेट है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 40 ईयर्स का हूँ तो 40 + 20 60 आवर्स यू शुड डू मिनिमम। ओ, 60 आवर्स, मिनिमम टू अच्छा। क्वालिफाई, ये लोगों का एक सेट टारगेट है, समझिए जी कि जी जी। एज प्लस हाफ वट एवर इट ओके। इज। अगर 20 ईयर्स का है तो 20 + 10 30, अच्छा। like that. But ओके। as I told you, it depend upon person to person. But हर लड़का और हर लड़की एक ही जैसे नहीं होते। जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि 12 लेसन, जी। 40 लेसन, दे आर स्टिल लाइक like स्टिल that. लाइक दैट, हाँ बिल्कुल जी सहमत जी है। दूसरी चीज भाई कि अगर इफ समबडी वांट्स टू लुक फॉर ए गुड इंस्ट्रक्टर, है ना क्या, तो जी। गुड इंस्ट्रक्टर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आप जरा ये बोलिए आप। वो तो बहुत हार्ड है। वो बहुत हार्ड क्वेश्चन है अदर भी बोलने के लिए, क्योंकि गुड कैरेक्टरिस्टिक इज नथिंग बट के देखें कि उसका जो इंस्ट्रक्टर है उसका पासिंग रेट कितना है। ओके। कि वो जो स्टूडेंट्स को ले जा रहे हैं उनका पासिंग रेट क्या है, अगर आप देख सकते हैं तो देखें। जी और जो भी अगर अपने बच्चे को या बच्ची को किसी से सिखाना चाह रहे हैं जी। तो उनसे पूछिए कि ये वो एडीआई है या पीडीआई है। ओके। यानी दोनों में डिफरेंस ये है कि पीडीआई एक लर्नर होता है, अदर वे ओके। लर्नर एडीआई होता है। अच्छा। सो ही डोंट हैव मच नॉलेज, उन्हें ही सीख रहा होता है ओके। क्योंकि उसको एडीआई पास करना होता है ना। जैसा कि जी मैं भी था एग्जाम, मैं भी एक टाइम पे पीडीआई था। तो लोग मुझसे पूछते थे कि आप एडीआई या पीडीआई, तो मैं था कि नहीं भाई मैं पीडीआई हूँ। बट मेरे इतने स्टूडेंट्स पास हुए हैं माशाल्लाह, पीडीआई के दौर में ओके। इतने बच्चे पास हुए हैं। जी। तो वो लोग कहते थे कि अच्छा चलो ठीक है, यू यू हैव ए गुड रिकॉर्ड। तो अगर हाँ। आप अपने बच्चे को या बच्ची को किसी से सिखाना चाह रहे हैं तो आप इसे पहला क्वेश्चन ये करिए कि आप एडीआई है या पीडीआई है। ओके। तो एडीआई है तो देन ही हैज ए गुड नॉलेज। अच्छा। सेकेंड क्वेश्चन से ये पूछिए कि आपका पासिंग रेट क्या है भाई, आपके मतलब कि आप जो बच्चे ले जाते हैं, फॉर एग्जांपल 10 बच्चों को ले जा रहे हैं आप एग्जाम को, तो जी। उसमें से कितने बच्चे पास हो रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अजहर भाई। एवरेज। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात तो नहीं करता लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पासिंग रेट अच्छा है मेरा, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा। जी। जी 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 माशाल्लाह, समझ गया। जी और दूसरी, अभी मैं जैसा बताया पहले, भाई ये जो स्किल है, वेरी कॉस्टली स्किल है, समझे, है जी नहीं? जी तो हाउ कैन पेरेंट्स सेव ऑन लेसन्स विदाउट कटिंग कॉर्नर? जी 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 और दूसरी चीज ये भी होती है कि बास बास पेरेंट्स क्या है, कुछ सेव करने के लिए
सेल्फ से भी क्या है बोलते हैं सो बच्चों को ड्राइविंग सिखाते हुए, इज इट वर्थ इट और इज इट नॉट रिकमेंडेड नहीं नहीं, इट इज डेफिनेटली वर्थ फ्रॉम इट। यू? जी। इट इज डेफिनेटली वर्थ इट, बट वट एवर यू डू, अगर आप अपने कॉस्ट सेव करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल you sit beside the student, whoever it is, your son or daughter. जी। You sit beside him or them, and have a L plate front and back, हम्म। and make sure the car is insured. Car is हम्म। insured for the for entire, like you and your daughter or son. Then you can teach them. अगर आपको टाइम मिल रहा है इवनिंग के टाइम पे, लेके जाओ, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अगर हम्म। आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं रोड पे ले जाऊंगा या मेन रोड पे ले जाऊंगा तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, तो हम्म। आप कोई कार पार्क पे लेके चलिए, सेंसबरीज, B&Q, रात के शाम के टाइम पे फ्री होते हैं वो लोग, ओके। वहां जाके थोड़ा प्रैक्टिस करिए। ओके। अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि नहीं मेरा बच्चा मेरी बच्ची रोड पे चला सकते हैं, तो आप बाजू बैठिए, माशाल्लाह, जी। चलाइए। तो उसमें थोड़े पैसे सेव होते हैं कि इंस्टेड ऑफ पेइंग इंस्ट्रक्टर्स लाइक कंटिन्यूस, लाइक एवरी वीक ट्वाइस समथिंग लाइक दैट, जी। क्वाइट वेरी एक्सपेंसिव नाउ इट इज, आप सही बोल रहे हैं। एग्जैक्टली। मैं भी समझ सकता हूँ, मेरे भी बच्चे हैं तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों को वही सिखा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर सिखाना पड़ता तो आई जी। वुड हैव थॉट लाइक यू, मैं भी हाँ। आपके जैसा सोचता था। तो था तो मगर ये एक लेकिन, बेस्ट ऑप्शन है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। सदैव मगर इसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता? कॉन्फ्लिक्ट तो गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्यों मतलब जब अगर आप ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर से आप लेसन्स ले रहे हैं, ठीक है, उनकी टीचिंग अलग रहती, और जी आप अपने पेरेंट्स से क्या बोलते हैं सो ड्राइविंग सीख रहे हैं, जी उनको पूरी नॉलेज होना ड्राइविंग की है नहीं। जी आप इंस्ट्रक्टर, अगर आप फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्टर के साथ आप ड्राइव कर रहे हैं, तो इंस्ट्रक्टर अपने एक्सपीरियंस से आपको जी बताता है कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, बेस्ड ऑन द जो एग्जाम में होता, टेस्ट में, जी जी रियल जी टाइम टेस्ट के बाद। जी। अगर आप पेरेंट्स से कर रहे हैं तो पेरेंट्स का ड्राइविंग का क्या बोलते हैं सो स्टाइल बोलो, ये नहीं, वो अलग और रहता। डिफरेंट रहता जी। और तो थोड़ा इधर बच्चे को कंफ्यूजन नहीं हो जाता अगर पेरेंट्स के साथ होता ड्राइव होता कर रहा। कंफ्यूजन तो होता। हाँ। वो चीज़ जी। आपको, वो चीज़ थोड़ा लुक आफ्टर करना पड़ता है आपको, कि जब आप बच्चे को सिखा रहे हैं जी। तो थोड़ा सा आप अपने एंगर को कंट्रोल करिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को मैं देखता हूँ, अगर कोई सिखाते हैं तो वो लोग गुस्सा करते हैं बच्चों पे। हाँ एग्जैक्टली। गुस्सा नहीं करिए। अगर सिखाना ही है तो कामली, जैसा भी हो सकता है उनको, कि उनको पूछिए कि आपका इंस्ट्रक्टर ये करता ना बेटा, तो हाँ। अगर आप ऐसे ही करो, आपका इंस्ट्रक्टर जैसे कर रहा है, मैं आपको बैठ के सिर्फ नोटिस करूंगा। नोटिस एग्जैक्टली। हाँ। जी जी जी, मैं बैठ के सिर्फ नोटिस करूंगा। आप जैसे, आपका जैसा इंस्ट्रक्टर आपको गाइड कर रहा है, अब जी। वैसे ही करो। हाँ। अगर आपको कुछ भी हेल्प होना है राउंड अबाउट्स पे या जंक्शंस पे, तो आई विल जंप इन, जी। ऐसा बोल के समझाते हुए वो जी। करना है। जी जी हाँ ये बात सही है सब भाई, है नहीं क्या, थोड़ा जी पेरेंट्स को भी क्या है, जब आप क्या है पिलियन पैसेंजर बनते हैं बच्चे के साथ है, तो पेशेंस जरूरी है नहीं बहुत जरूरी है, पेशेंस इज द की। कि ये एग्जैक्टली इंस्ट्रक्टर के जो फील्ड में पेशेंस इज द की अदर भाई, कि आप गुस्सा हाँ। नहीं कर सकते। जी। 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 जी ये कोई, सॉरी ये लेट हो गया क्वेश्चन मेरा। ये जो अब आप ड्राइविंग स्कूल से एसोसिएट है, बिल प्लांट से, जी। आज ए एम्प्लॉय है या आप आज सेल्फ एम्प्लॉयड करते हैं नहीं अभी? नहीं, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड ही हूँ मैं। सेल्फ एम्प्लॉयड जो है। मेरी ट्रेनिंग हुई ना अजहर भाई, पूरी मेरी जी। एडीआई की जो भी ट्रेनिंग हुई है, पूरे जितने भी पार्ट्स थे वो मैं बिल प्लांट से ही करा हूँ। अच्छा। इसीलिए मैं अभी तक वो लोगों के साथ ही हूँ। अच्छा। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं इंडिपेंडेंट जाऊंगा इंशाल्लाह, तब मैं ओके। अपना नाम रखूंगा इंशाल्लाह। अच्छा। तो ओ, और है थोड़ा टाइम इनके साथ। ओके। जी। जी जी ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखिए असद भाई, जब हम आए थे 1998 में, जब जी। में, और 2026 में रोड यूजर्स में डिफरेंस आ गया। ओके। बहुत जब बहुत हम ज्यादा। आए थे 1998 में, टू व्हीलर्स बाइक्स राइडर्स उतने नहीं थे। अब 2026 में देखिए, अब आप टू व्हीलर्स हो, बाइक राइडर्स हो, बहुत हो गए, क्यों बोले तो उसमें भी क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत निकल गए फील्ड में। तो इसकी वजह से जी क्या है बोलते हैं सब, बहुत क्या बोलते हैं सो ड्राइवर्स रोड पे आ गए। मगर ये रोड ड्राइवर्स जो है ना, अपने राइडर्स की बात कर रहा हूँ मैं आपको, और जो नॉर्मल जो ड्राइवर्स है, उनको कैसा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को कैसा प्रोटेक्ट करना पड़ता है, आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, जो ये राइडर्स है तो कैसा जी ड्राइविंग करते हैं समझो जी 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 ऑन द रोड। तो जी क्या जी। एडवाइस करते हैं आप, है ना क्या, कि स्पेशली ड्राइवर्स के लिए, कि आप सेफ्टी अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, है नहीं क्या, ऑन द जी रोड। जी जी, सामने समझ वाला गया मैं कैसा आप। करता वो तो उसके ऊपर रहता, मगर बिल्कुल अपनी बिल्कुल, मैं समझ प्रिकॉशन इज गया आपका बेटर देन क्वेश्चन है सर फ्यूल। भाई।
हमें। जी आपका क्वेश्चन समझ गया। ठीक। स्पेशली आपका इशारा डिलीवरी बाइक की तरफ है, नहीं, मैं जो कि बहुत ही कोई पर्टिकुलर किसी को बोलना नहीं चाह रहा, मैं आजकल समझो। आजकल बहुत रैश चला रहे हैं वो लोग कि जी यू हैव जी टू टेक एक्स्ट्रा केयर। आप तो अपना जी। सेफ देखना ही है, उन लोगों को भी सेफ्टी करना है। एग्जैक्टली। कई बोलते दे डोंट नो एग्जैक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस ये कंट्री के कैसे वर्क होते। जी। दे जस्ट कम, एक दिन का टेस्ट लिए, एक दिन का जो भी है वो कर लिए, हाँ। सीबीटी कर लिया, एंड दे जस्ट गो टू द डिलीवरी। जी उन लोग को इन एंड आउट मालूम ही नहीं होता है। तो इसीलिए क्या है, आपको एज ए ड्राइवर जी आपको थोड़ी सेफ्टी और प्रिकॉशंस लेना पड़ता है अजहर भाई। जी जैसा कि गवर्नमेंट का भी रूल है कि साइकिलिस्ट को और स्कूटर्स को सेम, लाइक हाउ जी मच लेंथ आप कार को देते हैं ना, पार्क कार को अबाउट ए मीटर, जी। सेम डिस्टेंस यू हैव टू गिव टू द साइकिलिस्ट एंड स्कूटर्स एज वेल, अच्छा। while you're passing or while you're overtaking them। हम्म। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिए। और दूसरा, केयरफुल ऑब्जर्वेशन, आई वुड जी। से जस्ट ओनली केयरफुल ऑब्जर्वेशन, दस इट। वही जी, है भाई, कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं चलता, बस बात वही वही दफा वही। समझे। इसीलिए एक सेकंड के लिए भी आप ब्लिंक नहीं कर सकते, केयरफुल ऑब्जर्वेशन इसलिए। ये लॉ सब भाई, ये जो बाइकर्स है, टू व्हीलर्स हो जो भी है, उनके रिलेटेड, या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो है, कोई कुछ लॉ है गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करी लेटली, कुछ ऐसा आपको कि इल्म में है? जी जी, मेरे इल्म में तो यही है अजहर भाई कि गिव देम गुड स्पेस। अगर आप जी ओवरटेक कर रहे हो लोगों को, तो एटलीस्ट 1 मीटर गैप, एज इफ कि अगर आप कार को देते हैं ना, जितना कार के इतना ही स्पेस आपको साइकिलिस्ट को भी देना है जी। और स्कूटर्स को भी देना है। अच्छा। ओके ओके। जी, ऐसा जैसा कोई लॉ नहीं है समझे, देर इज नो, स्ट्रिक्ट देर इज नहीं, अच्छा। ठीक। वैसे तो मेरे इल्म में तो नहीं है, पता हाँ। नहीं होगा। ओके ठीक, कोई मसला नहीं। जी। और दूसरी चीज सब भाई के ऑटो ट्रांसमिशन और मैनुअल ट्रांसमिशन। ओके। तो ऑटो ट्रांसमिशन और मैनुअल ट्रांसमिशन 2026 में कौन सा बेस्ट है ड्राइविंग के लिए समझे? जी जी, वो भी जैसा मैं आपको बोला नाजर भाई कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता। जी जैसे कि अपन इंडिया से है, हैदराबाद से, अपनी एक मेंटालिटी बनी हुई है कि यार जी चलो मैनुअल सीखते हैं। जी। दोनों भी चला सकते हैं, ऑटोमेटिक भी और हाँ मैनुअल भी। हाँ लेकिन अगर सिर्फ ऑटोमेटिक सीखते हैं तो सिर्फ ऑटोमेटिक पे ही चलाना हो, तो आप मैनुअल नहीं चला सकते, बल्कि एक दिमाग में एक बैठे हुआ है परसेप्शन। हाँ। लेकिन धीरे धीरे आप जैसे देख रहे हैं कि एवरीथिंग इज चेंजिंग स्लोली स्लोली, जी। कि इलेक्ट्रिक पे भी जा रहे हैं, एंड देन स्लोली स्लोली इवन बड़े बड़े व्हीकल्स भी ऑटोमेटिक होने वाले हैं। अच्छा। तो ये गवर्नमेंट का या कह लो, ये जितने भी वो है ना बड़े कंपनीज का, हम्म। लोग एक टारगेट है कि 2035 तक एवरीथिंग शुड बी ऑटोमेटिक। अच्छा। ओके। तो मैनुअल एक बीती भूली बिसरी बात बात के जैसा रह जाता, समझिए अदर भाई। ओके। अगर आप सीखना चाह रहे हैं मैनुअल, तो देन अप टू यू। अब तो यू। लेकिन मैं प्रिफर करता हूँ स्पेशली फॉर गर्ल्स जी। के ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। उसमें एक तो मैनुअल का हेडेक नहीं रहता, गियर स्लिप होने का या फिर स्टॉल होने का, गाड़ी परेशानी का। बस खाली आप स्कूटी के जैसे जैसे स्कूटी होती है देन जी जी चेतक होती है जी ना अदर भाई, जी जी। वो डिफरेंस है। हाँ स्कूटी आप लो चलाओ आराम से, बस खाली फोकस करो रोड हाँ। पे, और देन सराउंडिंग्स पे आप आराम से चलो। जी अगर आप वही मैनुअल चला रहे हैं तो गियर्स पे हाँ भी फोकस करो, गियर चेंज करो, क्लच दबाओ, देन ऑल दैट थिंग्स। जी। तो मैं तो यही प्रिफर करूंगा कि ऑटोमेटिक पे ही बच्चों को सिखाएं इंशाल्लाह। हाँ। और खासकर लंदन के रोड्स में तो आपको तो जी इल्म है कि ट्रैफिक का कितना बड़ा मसला है यहाँ पर लंदन जी के जी रोड्स, जी जी समझो। तो आई थिंक प्रोबेबली ऑटोमेटिक विल बी सूटेबल, समझे, जिसको जी भी ट्रैवल इंशाल्लाह जी। सिखाएगा। और दूसरी चीज़ अभी कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं भाई, हम्म। तो जो स्टूडेंट्स है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में आगे जाके इलेक्ट्रिक अब व्हीकल्स पे टेस्ट का क्या क्या है प्रोग्राम गवर्नमेंट? अभी तक तो ऐसा कोई पर्टिकुलरली प्लान नहीं है अदर वालों का कि इलेक्ट्रिक पे सीखना है या मैनुअल इस पे, पेट्रोल पे या डीजल पे या कोई फ्यूल पे सीखना है। हाँ। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल अभी तक तो नहीं आया। अच्छा। लेकिन कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट की कोई ख्वाहिश भी नहीं है कि भाई मैं इलेक्ट्रिक पे सीखती हूँ ये हाँ। सीखता हूँ बल्कि। जी। तो मेरी गाड़ी तो VW गोल्फ पेट्रोल है। ओके तो आज तक तो कोई एक बार भी सवाल भी नहीं आया कि मैं इलेक्ट्रिक पे ऐसा सीखना चाह रहे हैं बल्कि। ओके। तो देर इज नो फस अबाउट इट। तो अगर आप इलेक्ट्रिक कार पे ड्राइविंग सीखे हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं उस पे? हाँ अच्छा। दे तो सकते, भी अलाउड है। अच्छा, तो फिर वो अपना शो मी टेल मी का जो कुछ पार्ट रहता जी उसमें जी जी, शो मी टेल मी का, हाँ। तो उसमें कुछ भी शो मी टेल मी रहता ही नहीं फिर इलेक्ट्रिक कार में ना, तो भाई खाली बैटरी के अलावा। क्यों क्यों नहीं रहता? दूसरे खाली सिर्फ अगर आप इंजन खोले
तो हाँ, आपका इंजन ऑयल वगैरह जो रहता है वो खाली 2-3 क्वेश्चन इरेडिकेट होते, बाकी तो सब सेम रहते ना सर भाई। वही 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 कि वो दिन तो लोअरिंग द वही देते थे। विंडोज, जी वही, जी जी, लोअरिंग द विंडोज, जी हाउ जी। टू क्लियर द, हाउ टू वॉश द फ्रंट विंड स्क्रीन, हाउ टू हाँ बैक द विंड हाँ, स्क्रीन, वो तो रहते थे। टायर्स वगैरह जो कार से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वही रहते, छोटी ओके, शो मी टेल मी क्वेश्चन के। ठीक है, मैं समझ रहा था अगर इलेक्ट्रिक पे अगर सीख लिया कोई भी तो ये क्वेश्चन से बच जाते नहीं थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे हैव देयर ओन वेज टू आस्क यू। एग्जैक्ट, ओके। अब लेटली सर भाई आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे, सोशल मीडिया पे बहुत एड्स आ रही है कि जी फुला इतने पाउंड्स में आपको ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड करते, या मिलता ड्राइविंग लाइसेंस बोल के बहुत सारे, खासकर टिकटॉक पे फेसबुक पे ये ऐड बहुत सर्कुलेट हो रहे हैं। आर दिस एड्स जेन्युइन? नहीं, मोस्ट ऑफ देम दे आर लाइक, मोस्ट ऑफ देम क्या, ऑल ऑफ देम दे आर लाइक फेक। ये दे कैसा ऐड जस्ट दे रहे लाइक, हैं सब ये लोग यहाँ पर, ये इस पे सोशल मीडिया पे ये? पता नहीं ये लोग टिकटॉक पे वगैरह जो आप इंस्टाग्राम वगैरह जो बोल रहे हैं ना, उसमें कोई फिल्टरिंग नहीं है सर भाई। जी। आप डाल दिए कुछ भी कि मैं आपको लाइसेंस दिलाता हूँ बोल के, तो आप हाँ आपको भी इंक्वायरीज शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो एग्जैक्ट। डोंट गेट इनटू ट्रैप ऑफ देम, यू नो, जस्ट हाँ, डोंट क्या गेट इनटू एडवाइस देयर करते हैं ट्रैप। आप लोगों के लिए एग्जैक्टली, बिकॉज मैं सम मैं पीपल मैं वही, वनरेबल रहते हैं ये इसको जी लेके। जो मैं वही बोल रहा हूँ कि डोंट गेट इनटू द ट्रैप। वो सिर्फ हाँ एक मनी मेकिंग मशीन है, आपको सिर्फ ट्रैप करने का है। जी, कि भाई हम आपको इतने दिन में लाइसेंस करा देते, इतने दिन में लाइसेंस पास कराते हो, करा के देते, हाँ वेर एज एग्जैक्टली। नो वन कैन गारंटी पास। अच्छा, एग्जैक्टली ओके, ये। 100% तैयार स्टूडेंट को भी ले जाके मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि ये बच्चा हाँ पास होता बोल के। या तो दैट इज जस्ट ए ट्रैप। और अगर कोई बोले कि नहीं भाई, पे मी दिस मच अमाउंट फॉर लाइक यू नो आई विल मेक यू पास, कितने भी टाइम लगने दो, तो वो भी एक क्या, एक तरह का ट्रैप ही है समझिए वो, कि आप इतने पैसे दे देते लमसम अमाउंट। हाँ और लोग क्या करते हैं, सिर्फ आपको लाइसेंस देते जाते हैं, देन यू हैव टू बुक द टेस्ट। हाँ आप अपने पैसों से टेस्ट बुक करना पड़ता, एंड हाँ। देन जाके फिर टेस्ट देना पड़ता। पास हो गए फर्स्ट टाइम पे, अगर नहीं हो तो फिर दे विल ट्रेन यू। अच्छा। तो जस्ट डोंट गेट इनटू द ट्रैप अदर भाई, हाँ जस्ट एक ही रास्ते से जाइए, जी कोई भी एक अच्छे इंस्ट्रक्टर को लेके उससे सीखिए, जी इंशाल्लाह टेस्ट बुक करिए, जी। एंड देन आराम से पास होके इंशाल्लाह हैप्पी ड्राइवर। ओके, जी श्योर श्योर। जी हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो गुजर गए हुए वो चीज से। आने अल्हम्दुलिल्लाह वाले अल्हम्दुलिल्लाह। हैं हमारे बच्चे हैं, बच्चों के और आप लिए, सब जो आपके हैं तो और सारे जी हमारे अब, जो व्यूवर्स हैं उनके बच्चों के लिए है, समझे ये चीज जी है। जी और रोड्स की क्या है, 20 रहती, 30 रहती, 40 रहती। और जी। उमूमन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जो स्पीड लिमिट रहती है रोड की, उससे 10% क्या है आपको अलाउ रहता बोल के बोलते हैं, समझे है ना, कैमरा आपको क्या है कैश नहीं करता बोल के। क्या क्या ये रियलिटी में ऐसी है? मतलब रोड स्पीड लिमिट प्लस 10% अगर आप ड्राइव करें तो आपको कैमरा क्या बोलते हैं उसको कैश नहीं करता बोल के, ये सही है या फिर इन न- लोगों का क्या बोलते हैं उसको एक नहीं नहीं, वही है, टोटली गुमान है? मिसकंसेप्शन है। टोटली मिसकंसेप्शन है अजहर भाई। जी कि लोग समझते हैं कि भाई 40 है तो मेरे को 40+4 यानी 44 तक मैं जा 40, सकता हूँ बोल के, जी 10%। जी। और उसके ऊपर और दो भी ऐड करते, 10%+2, यानी फोर्टी ओके सिक्स तक मैं जा सकता हूँ बोल के। ओके, ये एक हाँ मिसकंसेप्शन है। जी। कभी भी उसमें मत पड़िए भाई, 40 हाँ मीन्स 40, 30 मीन्स 30। आप अपनी स्पीड लिमिट को वो करिए, स्टिक रहिए। अब स्पीड को फॉलो, स्पीड जो भी है मैक्सिमम स्पीड उसको फॉलो करिए, इंशाल्लाह तो यू विल नेवर गेट ए टिकट इंशाल्लाह। हाँ, भागने का क्या जरूरत है सर भाई। जी अगर आप कितना भी आप भाग लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 40 में हाँ। अगर आप 50 चला लेंगे क्या फर्क होगा, 2-3 मिनट का हाँ, फर्क होगा उसे। दो तो तीन मिनट का लिहाजा आप, फर्क होता, टिकट आता, पॉइंट्स आते, टिकट आया था आपके लाइसेंस पे, बात पॉइंट्स आ आते। जाती है ना। हाँ अगर बिल्कुल। आप स्पेशली आपका काम लाइसेंस पे ही है, देन यू हाँ रिस्क योर लाइसेंस। या तो ये मिसकंसेप्शन है भाई कि 10%+2, इसमें मत पड़िए। आजकल तो आज खास करके कि एवरेज स्पीड कैमरेज लगा दिए हैं हाँ, सर भाई। बहुत जगह लगाए दे हैं। हैव लाइक फ्रॉम ए टू बी द कैप्चर, अगर ए पे आप ये स्पीड पे जा रहे हैं तो बी पे आप ये स्पीड पे पहुंचते हैं। हाँ अगर आप उससे फास्ट पहुंच गए तो दे विल टेल यू, दे 10% छोड़िए, सब छोड़िए, अगर एक भी हाँ बढ़ के रहा, फॉर जी एग्जाम्पल टावर ब्रिज का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। टावर ब्रिज पे 20 है, जी। अगर आप 21 भी अगर आप जाएंगे तो आपको टिकट आता, तो वेर इज अच्छा, 10%+2, हाँ जी। 21 पे मेरे दोस्तों को टिकट आया है। अच्छा, तो वो ट्रैप में मत पड़िए, वो सिर्फ मिसकंसेप्शन है। और आजकल एक स्पीड कैमरेज आ रहे हैं, आप देखे होंगे अजहर भाई और आपके व्यूवर्स, कि फ्लैश नहीं करेगा आपको वो। हाँ उसको डिजिटल कैमरेज यानी कि फ्लैश भी नहीं होता आपको, लेकिन घर पे हाँ। टिकट आया था। अच्छा, आप खुश फहमी में रहते कि अरे फ्लैश ने करा, मैं 24 भी गया तो फ्लैश ने करा 20 में, हाँ लेकिन घर को कहते तक फिर आ जाता भाई दावतनामा। अच्छा। जी जी जी, तो हाँ, ये थोड़ा आप केयरफुल रहिए। केयरफुल रहना। ड्राइव सेफली, आप भी सेफ रहेंगे और दूसरे भी सेफ रहेंगे इंशाल्लाह। और
अब थोड़ा आपकी पर्सनल बात करते हैं। जी आपके कुछ बिल्कुल बिल्कुल। इंटरेस्ट हॉबीज कुछ है आपके असद भाई? है, अगर है तो क्या है? लाइक एनी अदर अदर हैदराबादी अजहर भाई, जी। कि अच्छा खाना, हाँ। माशाल्लाह आराम, जी। और फैमिली के साथ टाइम बिताना, बस दैट्स माय हॉबीज। अच्छा, ओके। ओके। तो कोई ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से कुछ एसोसिएशन है आपका? कुछ मिलता है जी टाइम जी आपको? हाँ। जी जी जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेहदी वे वेलफेयर सोसाइटी लंदन से जुड़ा हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल जॉइंट सेक्रेटरी का पोस्ट दिया है मेरे को, ओ, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो उससे भी जुड़े हुआ हूँ, समझिए, अल्हम्दुलिल्लाह में। ओके। जी और लास्टली असद भाई, कुछ एडवाइस हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके उनके लिए, चाहे ड्राइविंग न्यू लर्नर्स है, ओके, या फिर कोई प्लान कर रहे हैं सीखने का, उनके लिए जी आपके कुछ एडवाइस आप अगर आप दे तो उनके लिए बेनिफिशियल रहता। जी 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 जी, कि बस नए नए ड्राइवर्स को तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि जस्ट फोकस जो आप कर रहे हैं ना, कि थियरी पास होने के बाद यू बुक योर ड्राइविंग टेस्ट एंड सेलेक्ट a good instructor, practice with him, and go and give the test. Inshallah, you will be fine. This is for the new learners, Azhar भाई। जी। और अगर आप जनरली, अगर आप आपके व्यूवर्स को एक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं मेरी तरफ से या सारे एडीआईज की तरफ से, आप समझिए कि ये एक एडीआईज का पेन है, समझिए, कि दिल का दर्द जिसको बोलते हैं ना, वो जी। है जी। हाँ। कि अगर आप, यानी कोई भी हो, कि अगर कोई लर्नर ड्राइवर को देखते हैं ना, हाँ। कि आपके सामने कोई लर्नर ड्राइवर सीख रहा है इंस्ट्रक्टर के साथ, तो प्लीज उसको हॉर्न मत करिए भाई। हाँ। कहीं को बोले तो आप अपने दिन याद रख करिए कि आप जी। भी एक जमाने में स्टूडेंट थे, या राइट? श्योर श्योर। यू आर एबल टू मेक मिस्टेक्स एंड देन आप स्लो जाते थे या ब्रेक मार देते थे या स्टॉल हो जाते थे। जी। तो डोंट गेट एंग्री। सबके अपने अपने जल्दी जाना होता है, किसी या, को ऑफिस जाना होता है, किसी को स्कूल जी। जाना होता है भाई, एवरीबॉडी इन रश। थोड़ा अर्ली निकलिए। और स्पेशली लर्नर ड्राइवर अगर आपको दिखा तो प्लीज हॉर्न मत मारिए। चलिए, अगर आपको अपना टाइम याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया है, 20 साल 25 साल हो गए, तो आप ये सोचिए कि मेरे लव्ड वंस सीख रहे हैं इसमें कार जी। में। जी। ये इंस्ट्रक्टर बेचारा, ये मेरे लव्ड वंस को, मेरे बच्चों को, मेरे भांजों को, भतीजों को सिखा रहा है। जी। तो वो समझ के प्लीज हॉर्न मत मारिए। हो जी। सका ओवरटेक कर लीजिए, अगर आपको तय लग रहा है कि ड्राइवर स्लो जा रहा है तो आप ओवरटेक कर लीजिए जी। आराम से। पर उसको डिस्टर्ब मत करिए। कई बोल तो एक इंस्टेंस सुनाता हूँ मैं आपको, तो आप उसे रियलाइज कर सकते हैं कि जी। भाई, एक लड़की को सिखा रहा था मैं। ओके। बेचारी नई नई थी तो थोड़ा स्लो जा रही थी, तो मैं वैसे भी, मैं उमूमन जो नए रहते थे उनको ज़्यादा बड़े रोड्स पे नहीं ले जाता हूँ, छोटे पे ले जाता हूँ। श्योर। तो छोटे पे आके एक बहुत फास्ट बीएमडब्ल्यू या कोई भारी गाड़ी थी, आके हॉर्न मारा। तो ओके। बच्ची वहीं पैनिक होके वहीं रुक गई। हाँ। गाड़ी ना तो चलाती हूँ बोल रही ना आगे बढ़ाती बोल रही। बोला आगे तो ले लो, उसको जाने दो। नहीं, वहीं स्टॉल हो गई उन्हें, उसका दिमाग एकदम फ्रोज हो गया। ओके। या। तो देन आई हैव टू गो आउट। एग्जैक्ट ड्राइवर को बोला कि तू हॉर्न मारा, देख बच्ची का ये हाल हुआ। या। तो उसको, बच्ची को फिर उतार के उसको ड्राइवर की सीट पे बिठा के मैं गाड़ी को लेफ्ट में पार्क करा। तो बच्चे बहुत वल्नरेबल रहते हैं, वो लोग बोलते हैं श्योर। कि उन लोगों का थिंकिंग प्रोसेस बहुत या। वो रहता, स्लो रहता। या। एंड इफ दे हियर ए हॉर्न और समथिंग लाइक दैट, दे गेट हाँ। पैनिक्ड। हाँ। सो प्लीज, मेरी अदबन गुजारिश है जितने भी आपके व्यूअर्स हैं अजहर भाई, जी। कि लर्नर्स को प्लीज डोंट हॉर्न देम। जी। थैंक ओके। ओके। ओके सर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे लिए टाइम दिए, हमारे इस यू। शो जी में आए। बहुत जी, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, थैंक यू वेरी मच। जजाकल्ला अजहर भाई, थैंक यू। जजाकल्ला।